हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए बच्चों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम बच्चों, वेलकम बैक। आज बच्चों टॉपिक आपका होगा विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इसके पहले बच्चों हमने जो है इलेक्ट्रोड के बारे में सीखा। ठीक है, और विद्युत अपघटन मैंने सीखा, आप लोगों को सिखाया बच्चों। ठीक है ना, विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटनी सेल। आगे बच्चों दो टॉपिक मैं इसमें से रिमूव कर रहा हूँ। एक तो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, जो कि है नहीं इस वर्ष। ठीक है, और दूसरा संचारण बच्चों, ये टॉपिक आपका नहीं। क्लियर मैटर, समझ में आया बच्चों। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आज का टॉपिक बच्चों विद्युत रासायनिक सेल आपका होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की ऐसी युक्ति, परिवर्तित करने की युक्ति, राइट। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। राइट, कहने का अर्थ यह हुआ कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का जो उपकरण होता है, युक्ति होती, प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, समझ में आया बच्चों। क्लियर मैटर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आपका होता है बच्चों, दरअसल इसको सबसे पहले दो वैज्ञानिक, एक गैलोवनी और बोल्ट, ठीक है ना, बोल्टा नामक दो वैज्ञानिक ने मिलकर इसे बनाया था, गैलोवनी और बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है ना। इसी के कारण विद्युत रासायनिक सेल को हम गैलोवनी सेल या बोल्टीय सेल भी कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को गैलोवनी सेल या बोल्टीय सेल भी कहा जाता है। समझ में आया? तो गैलोवनी सेल जो होता है बच्चों दो प्रकार का होता है। इसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। इस सेल के, विद्युत रासायनिक सेल के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट रासायनिक सेल और दूसरा सांद्रता सेल। पहला बच्चों हमका रासायनिक सेल हो जाएगा, केमिकल सेल, और दूसरा सांद्रता सेल। इसके कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट होते हैं बच्चों आपका। इनके भैया दो पार्ट होंगे, इनको दो भागों में विभाजित किया जाएगा। और इनको कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? गैलोवनी और बोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। कौन सा पार्ट होगा? पहला बच्चों आपका रासायनिक सेल। पहला कौन सा पार्ट है? रासायनिक सेल। और दूसरा टॉपिक होता है बच्चों आपका सांद्रता सेल। सांद्रता सेल दूसरा टॉपिक। क्लियर मैटर। तो कहने का अर्थ यह हुआ विद्युत रासायनिक सेल के दो पार्ट हुए बच्चों, रासायनिक सेल, केमिकल सेल, और कंसंट्रेट बच्चों आपका सेल, कंसंट्रेशन सेल आपका। क्लियर मैटर। ओके। अब इस रासायनिक सेल में बच्चों आता है एग्जांपल में आपका डेनियल सेल मोस्ट होता है। तो आज बच्चों पूरा उपकरण हम जानेंगे। डेनियल सेल कैसे बनता है, क्या उपकरण लगा होता है, कैसे बनाते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसके बारे में आज हम बच्चों जो है अध्ययन करेंगे। क्लियर मैटर, समझ में आया? ओके, आ जाओ। तो अगला टॉपिक बच्चों आपका है रासायनिक सेल में डेनियल सेल। क्या है बच्चों आपका? डेनियल सेल। डेनियल सेल, राइट है बच्चों, डेनियल सेल। और इंग्लिश में बच्चों इसको डेनियल सेल कहते हैं। इंग्लिश भी यही होती है बच्चों आपका डेनियल सेल आपका। क्लियर मैटर। ये किसका एग्जांपल है बच्चों आपका? रासायनिक सेल का। किसका है बच्चों आपका? रासायनिक सेल। रासायनिक सेल के अंतर्गत आपका होगा डेनियल सेल। इसी सेल के बारे में आज हम लोग बच्चों विस्तार पूर्वक जो है अध्ययन करेंगे, डेनियल सेल के बारे में। क्लियर मैटर। अब देखो बच्चों होता क्या है। डेनियल सेल बच्चों एक प्रकार का रासायनिक सेल होता है, ठीक है, जिसमें
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। और यह सेल बच्चों विभाजक सेल भी बोलते हैं। इसको हम डिवाइडर सेल भी बोल सकते हैं। डिवाइडर अर्थात विभाजक सेल भी इसका नाम दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों जो कैथोड और एनोड होता है वह दो कक्षों में आपका बटा होता है। क्लियर मैटर? तो आइए बच्चों, सबसे पहले एक लेंगे हम बच्चों आपका, एक आपका बीकर हो गया, राइट, एक बीकर। क्लियर मैटर? एक बीकर आपका लिए जाएगा बच्चों। सबसे पहले लंबाई बच्चों आपका ऐसे बच्चों आपका एक बीकर लिया जाएगा। ये मैंने बीकर ली, राइट बच्चों। और बीकर लेने के बाद इसको बच्चों डिवाइड करना है। एक बच्चों हम लगाएंगे साल्ट ब्रिज। इसमें क्या लगाएंगे? साल्ट ब्रिज, राइट बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? साल्ट ब्रिज हो जाएगा। क्लियर मैटर? साल्ट ब्रिज हो गया। अब साल्ट ब्रिज आपका इसको बोलेंगे या सेतु बच्चों जो है, साल्ट ब्रिज का मतलब लवण सेतु बच्चों, आपका लवण का पुल आपका, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया बच्चों? साल्ट ब्रिज, लवण पुल आपका, राइट बच्चों। समझ पाओ? अब इसमें बच्चों आपका उपकरण लिया जाएगा। सबसे पहले एक फिर बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे प्लेट, लटका दिया जाएगा। एक क्या लटकाएंगे? प्लेट, राइट बच्चों। और ये जो प्लेट लटकाएंगे इसमें बच्चों आपका ये जिंक का बनेगा। किसका बनेगा? जिंक का। ये प्लेट किसका है? जिंक का। और जिंक का बच्चों आपका मैंने इसमें प्लेट लटका दिया, अर्थात बच्चों जिंक का आप ठोस अवस्था में तार भी कह सकते हैं। क्लियर मैटर? समझ पा बच्चों? ये आपका साल्ट ब्रिज हो गया, लवण सेतु आपका हो गया, राइट बच्चों। इसको क्या बोलेंगे? लवण सेतु। लवण सेतु से मीन्स पुल बच्चों, या साल्ट ब्रिज बोला जाएगा। अब जिंक का मैंने बच्चों क्या लगा दिया? तार लगा दिया या प्लेट लगा दिया। अब इनको कहाँ डुबोएंगे बच्चों? जिंक सल्फेट के विलयन। कहाँ पर डुबोएंगे इनको बच्चों? जिंक सल्फेट के विलयन में। जिंक सल्फेट के विलयन में, राइट बच्चों। जिंक सल्फेट का क्या लगा दिया जाएगा? विलयन आपका लगा दिया जाएगा। क्लियर? अब एक जिंक का तार हो गया, और इस जिंक तार को बच्चों मैंने कहाँ लटकाया? जिंक सल्फेट के विलयन में। जिंक सल्फेट के विलयन में, राइट बच्चों। क्लियर मैटर? जिंक सल्फेट का क्या हो गया? विलयन हो गया। क्लियर मैटर? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों समझने में? ओके, आ जाइए आगे। अब इसी जैसा बच्चों इधर आइए, यहाँ पर भी फिर लेंगे बच्चों आपका हम एक तांबे का प्लेट। आपकी क्या लेंगे इधर साइड बच्चों आपका? तांबे का प्लेट। तांबे का प्लेट बच्चों आपका, राइट। ये तांबे का प्लेट लिया जाएगा। तांबे का प्लेट अर्थात कापर का। ये किसका प्लेट है? कापर का बच्चों, ठीक है। ये जिंक है और ये कापर है, राइट बच्चों। इनको जोड़ा किससे गया? साल्ट ब्रिज से जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब इसमें कापर का मैंने तार लटका दिया, प्लेट बना के लटका दिया बच्चों। इसको लटका देने के बाद इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रखेंगे। क्या, कहाँ पर इसको लटकाएंगे बच्चों? कॉपर सल्फेट के विलयन में। कॉपर सल्फेट के विलयन में, राइट बच्चों।
क्लियर मैटर। इसको थोड़ा सा बच्चों बस ऐसे, अब ज़्यादा सही है। ये क्या रखा गया बच्चों आपका, कॉपर सल्फेट का विलयन, CuSO4 का विलयन, और ये किसका विलयन है, ZnSO4 का विलयन। राइट बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। बस देखो, यह ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा में। तो मैंने कॉपर सल्फेट का यहाँ विलयन लिया, इधर जिंक सल्फेट का विलयन, और इनको मैंने लवण सेतु से जोड़ दिया बच्चों। राइट, समझ पाए। और जोड़ देने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रोडों, ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, ये कैसा इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड आपका। राइट, ये क्या है बच्चों, कॉपर इलेक्ट्रोड आपका, कॉपर इलेक्ट्रोड। इनको आपस में क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। राइट, समझ रहा बच्चों, इनको आपस में क्या किया गया, जोड़ दिया गया। समझ रहा ना। अब ये जिंक बच्चों आपका, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करेंगे, डायरेक्शन ऑफ बच्चों इलेक्ट्रॉन। अब ये बच्चों आपका ये प्लस आपका होगा, ये कैथोड होगा, और ये नेगेटिव होगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन बच्चों प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। क्लियर मैटर, समझ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर बच्चों जो है, इस पर ऑक्सीकरण होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इस दिशा में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में फ्लो करेगा, क्योंकि इस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, कॉपर वाले ग्रहण करेगा। समझ रहा बच्चों। तो मैंने बच्चों डेनियल सेल का बच्चों उपकरण का फिगर बनाया, और इस फिगर में सबसे पहले जिंक का प्लेट बनाया गया, और जिंक सल्फेट के विलयन में लटकाया गया, और फिर कॉपर का बच्चों प्लेट बनाया गया, कॉपर सल्फेट के विलयन में लटकाया गया। क्लियर मैटर। अब इनको बच्चों जो है जोड़ दिया गया सेल्फ बैटरी से बच्चों। क्लियर मैटर। जोड़ देने के बाद बच्चों हमका इनमें विद्युत, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, पहले ऊर्जा देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इससे बच्चों आपका इनमें रिडॉक्स क्रिया होगी, रिडॉक्स क्रिया। ये किसका फिगर है, डेनियल सेल का। राइट, डेनियल सेल का। तो इसमें रिडॉक्स क्रिया होती है। अब रिडॉक्स क्रिया होने के उपरांत इसमें बच्चों आपका एनोड और कैथोड बनेगा। तो यहाँ पर पहला टॉपिक एनोड बना कौन सा बच्चों, इसके बारे में जानेंगे। राइट, तो देखो बच्चों, इसमें जिंक है, ठीक है। जिंक से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिंक धातु से, तो इलेक्ट्रॉनों को निकलने का प्रक्रम क्या कहलाता, ऑक्सीडेशन कहलाता, ऑक्सीकरण कहलाता, ठीक है। और अगर ये नोड पर, अगर इसमें जिंक से ऑक्सीडेशन हो रहा बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो हो रहे हैं, तो ये एनोड बनेगा। जिंक बच्चों आपका क्या बनेगा, एनोड प्लेट बनेगा। दूसरा प्रोसेस आपका बच्चों हो जाएगा कैथोड। दूसरा क्या हो जाएगा, कैथोड। अब कैथोड में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कॉपर में जाके बच्चों मिल जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये प्रक्रिया रिडक्शन कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। और अपचयन होगा तो कैथोड प्लेट बनेगा। ये कैथोड का प्लेट हो गया, और ये एनोड का प्लेट हो गया। ये किसका हो गया, एनोड का। ये किसका हो गया, कैथोड का हो गया। राइट बच्चों। अब इनमें स्वतः बच्चों ऑक्सीकरण अपचयन हुआ, और ऑक्सीकरण अपचयन होने से बच्चों इनमें केमिकल एनर्जी बच्चों आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। क्लियर मैटर। अब कैसे परिवर्तित हुआ इसको समझिए बच्चों आप। देखिए, इसमें जिंक का, जिंक आयन में, जिंक का जिंक आयन में, राइट,
अब इसमें से बच्चों आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझ लो। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर मैटर। दूसरा टॉपिक, कॉपर आयन से बच्चों आपका कॉपर धातु मुक्त होगा। हमेशा कॉपर पर बच्चों कैथोड पर जो है धातुएं मुक्त होगी। तो कॉपर आयन से कॉपर आपका बच्चों प्लेट बना, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, अब चेन हो गया। क्लियर मैटर। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल हो गया। अब इनको ऐड करेंगे, अगर इनको क्या करेंगे बच्चों, ऐड कराएंगे। तो ऐड कराने पर बच्चों इसमें आपका Zn प्लस आपका Cu डबल पॉजिटिव, राइट। Zn प्लस प्लस आपका Cu डबल पॉजिटिव बनाएगा आपका Zn डबल पॉजिटिव प्लस आपका Cu। समझ लो। यहाँ पर बच्चों ये Zn कैसा है, सॉलिड है, और ये कैसा है बच्चों, एक्वाटिक है। कैसा है बच्चों, एक्वाटिक बच्चों, जलीय आप लिख सकते हो या एक्वाटिक लिख सकते हो। क्लियर। ये सॉलिड हो जाएगा, ये एक्यू हो जाएगा। क्लियर मैटर, समझ लो बच्चों। तो इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा बच्चों। तो ये विद्युत रासायनिक सेल होता है बच्चों आपका। विद्युत रासायनिक सेल में डेनियल सेल आपका पूरा उपक्रम होता है, जिसमें बच्चों आपका इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बच्चों आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। टोटल टॉपिक आपका क्लियर है। ऐसा लिख लीजिएगा, बना दीजिएगा, हो गया डेनियल सेल। ओके, समझ में आया।